Hello students, today in this video we start new chapter, that is the admission of a partner. In the previous video students we completed the first chapter, that is the fundamental of the partners and change in ratio, methods of goodwill, all other things. Then today from we start the admission of a partner. So students, according to the section 31 of Partnership Act 1932, section number 31, we checked Indian Partnership Act 1932. A new partner shall not be admitted in the firms unless all the existing partners agree. नया पार्टनर जब तक एडमिट नहीं हो सकता फर्म में जब तक हमारे पास पुराने पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते. ओके स्टूडेंट्स, देन न्यू पार्टनर गेट्स टू राइट्स. एट द टाइम ऑफ एडमिशन नए पार्टनर के पास टू राइट्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट राइट, शेयरिंग इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड शेयरिंग इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. मैनी टाइम्स से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू राइट्स अवेलेबल टू अ न्यूली पार्टनर. तो यहाँ पर नए पार्टनर के पास टू राइट्स अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर होना, दूसरा एसेट्स में होना. नोट के अंदर देखते हैं, न्यू पार्टनर इज लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर एडमिशन. नया पार्टनर लाइबल कब होगा लाइबिलिटी के लिए? आफ्टर एडमिशन. बिफोर एडमिशन वो लाइबल नहीं होगा. एडजस्टमेंट्स need to done at the time of admission of a partner. At the time of admission of the partner हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं. फर्स्ट, न्यू और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो हम टुडे आज फर्स्ट पॉइंट कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ द न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो. न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर आपने फॉर्मूला देखा है, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. इट मीन्स हमारा ओल्ड ज़्यादा था, अब नए पार्टनर के आने वजह से मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना हुआ. अब मैं जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं ओल्ड में से अगर लेस कर देता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? न्यू. क्लियर स्टूडेंट्स? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू. और अगर मुझे सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होता है तो नो डाउट मेरा जो नया वाला शेयर है वो कम होगा, ओल्ड वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है. तो ओल्ड वाला अगर ज़्यादा होगा तो ओल्ड माइनस न्यू करूँगा तो मेरे पास क्या मिल के आ जाएगा? सेक्रीफाइस शेयर. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फोकस क्या करना है? सेक्रीफाइस शेयर और पार्ट एंड सेक्रीफाइस रेशियो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सेक्रीफाइस शेयर डिफरेंट होता है, सेक्रीफाइस रेशियो डिफरेंट होता है. क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सेक्रीफाइस पार्ट. सेक्रीफाइस पार्ट के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो. इट मीन्स कभी ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो तो प्लीज़ आप पार्ट को लिख के मत ड्रॉप कर देना, आपका रॉन्ग होगा. सेक्रीफाइस पार्ट को अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास टोटल न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड इस चैप्टर में मैंने टोटल 6 केसेस बनाए हैं. तो फर्स्ट केस हमारे पास कौन सा बन के आ रहा है? व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइसिंग शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स. हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है? ओल्ड को ही सेक्रीफाइस कहा जाता है. ओके, अब देखो कैसे किया हमने. ए बी आपको 3:2 रेशियो गिवन है. सी इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर. ओके, देन अब हमें सॉल्व करना है कि कुछ नहीं कह रखा है कि किस बंदे ने कितना सेक्रीफाइस किया, बट ये पता है मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं समरी फॉर्म में आपके पास गिवन है, आपको इस तरीके से ही सॉल्यूशन बनाने हैं. तो हमने क्या किया? सबसे पहले ए और बी हमें रेशियो गिवन था. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर इन द पार्टनरशिप फॉर्म. तो अब जब सी 1/4 आया, हमें नहीं पता कि ये 1/4 किससे कितना ले रहा है, किससे कितना बोरो कर रहा है, कौन बंदा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. तो हमने क्या किया? टोटल ऑफ द फ्रैक्शन इज 1. तो हमने क्या किया? रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4. अब हमने सबसे पहले सी का शेयर दे दिया. अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4. अब ये 3/4 शेयर कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी. और किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में, 3:2 में. तो हमारा 3/4 को हमने डिवाइड किया 3/5 एंड इंटू 2/5. और हमारे पास ए का न्यू बन के आ रहा है 9/20 और बी का न्यू बन के आ रहा है 6/20. इन दोनों के न्यू हो चुके. अब न्यू रेशियो को अपन सीक्वेंस में डालेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबका कॉमन होना चाहिए. 9/20, 6/20 और 1/4 था, तो हमने 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 20 लाना था. तो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर बन के आ गया 5. तो हमारा जो रेशियो बन के आ रहा है 9:6:5, ये हमारा न्यू रेशियो है.
अब मैंने कहा था कि जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कहेंगे ओल्ड इज सेक्रीफाइस, कि कौन बंदा कितना सेक्रीफाइस करे। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इनका सेक्रीफाइस रेशियो होता है। सेक्रीफाइस पार्ट इज डिफरेंट, सेक्रीफाइस रेशियो इज डिफरेंट स्टूडेंट्स, ओके। In this case, it is assumed that old partners sacrifice their shares in the old ratio. So, sacrifice ratio equals to old ratio, that is the 3:2. Get it? Okay. Then case number second. When sacrifice share by the old partners is given. First case में हमें sacrifice share given नहीं था, अब ये given है। तो हमने यहाँ देखो A और B पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है। C is admitted for the 1/3। अब ये 1/3 देखो कितना कितना ले रहा है, वो 3/12 कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम A से कितना ले रहा है, A कहाँ नहीं बोल रहा हूँ, फ्रॉम वर्ड लिखा हो रहा है, मतलब A से कितना ले रहा है 3/12, और B से कितना ले रहा है 1/12। अगर मैं 3/12 और 1/12 को ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा 1/3। क्लियर? अब मुझे यहाँ वापस डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे क्लियरली पार्ट गिवन है कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, ओके। अभी जो बंदे अपना अपना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनमें से डायरेक्ट लेस कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ वर्ड फ्रॉम यूज़ हुआ है, ओके। देन ए इज़ न्यू, ए इज़ न्यू इज ओल्ड, ओल्ड क्या है ए का हमारे पास यहाँ पर, ए का ओल्ड क्या है 2/3। अब इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/12, तो हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 12, और यहाँ पर हमने क्या 8 - 3 दैट इज़ 5/12। क्लियर? सेम हमने किसके साथ किया, बी के साथ। बी के साथ हमने क्या, बी का ओल्ड क्या था 1/3, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 3/12। तो अब हमारे पास ए का और बी का न्यू मिल चुका है, और सी का न्यू हम कब ऑलरेडी हमें गिवन है 1/3, तो हमने इन तीनों को यहाँ पर पुटअप किया। अब यहाँ पर 1/3 आया, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर 12 आया, तो हमने डिनोमिनेटर 12 आने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 4/12। तो हमारा न्यू रेशियो क्या बन के आ गया यहाँ पर 5:3:4, ओके। और हमने यहाँ पर क्वेश्चन हमें डायरेक्टली स्टार्टिंग में गिवन है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैंने अभी आपको कहा था सेक्रीफाइसिंग पार्ट इज़ डिफरेंट और सेक्रीफाइस रेशियो इज़ द डिफरेंट। सेक्रीफाइस पार्ट हमें गिवन था 3/12 और 1/12। बाई लक यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 12, तो हमने 12 और 12 को कट किया और हमारा क्या बन गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1। क्लियर स्टूडेंट्स? देन द नेक्स्ट केस, केस नंबर 3rd। When the new partner acquires his share from the old partners in a specific proportion, specific fraction के अंदर दे रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने हमें क्लियरली वो फ्रैक्शन पूरा का पूरा पार्ट गिवन था, सेक्रीफाइसिंग पार्ट गिवन था, फ्रॉम ये इतना ले रहा है, अब वहाँ फ्रॉम था, यहाँ पर क्या है ऑफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्लियरली फोकस रखना, ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड इन्होंने यूज़ क्या लिया है ऑफ। अब क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। ए सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर है, फ्रॉम हिज शेयर नहीं है, ओके। ऑफ मतलब हमें पहले ए का 1/2 निकालना होगा। बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब बी का भी हमें क्या निकालना होगा 1/3। फिर जो 1/2 और 1/3 आएंगे ये पार्ट निकल के आ जाएंगे और वो दोनों ऐड होकर किसके फेवर में चले जाएंगे, सी के। यहाँ पर सी का हमें न्यू गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें ए का सेक्रीफाइस निकालना होगा और बी का सेक्रीफाइस निकालना होगा। हमने ए और बी का सेक्रीफाइस निकाला, हमें इसका गिवन है 5/7, इसका 2/7। हमें क्लियरली कह रखा था कि इसका जहाँ ऑफ हो जाता है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और जहाँ फ्रॉम होता है वहाँ हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो यहाँ ऑफ वर्ड लिखा था और हमने 5/7 का क्या निकाल दिया 1/2। इस तरीके से भी 2/7 का क्या निकाल दिया 1/3। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितना बन के आ रहा है 5/15 एंड 2/21। ये दोनों पार्ट आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन वापस वही बन चुका है जो प्रीवियस केस नंबर 2 में था। अब हमें क्या करना होगा, ए का न्यू निकालने के लिए ए का ओल्ड हमें गिवन है, ओके, और ए का सेक्रीफाइस हमें अभी कैलकुलेट हमने कर लिया। ए का सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट किया, तो हमने ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो हमारे पास इन दोनों के क्या बन के आ गए न्यू, ओके। अब न्यू के अंदर हमें इसका न्यू रेशियो ये था, इसका रेशियो यहाँ पर 4/21 इसका गिवन है। अब सबका डिनोमिनेटर चेंज आ रहा है। अब सी का हमने न्यू कैसे निकाला, सी का इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया था वो दोनों ऐड कर दिए और सी का न्यू कितना बन के आ गया 19/42। इन दोनों को सेक्रीफाइस में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को ऐड किया और हमारे पास सी का बन के आ गया 9/42। 19/42 हमारे पास सी का बन के आ गया। अब इन दोनों के न्यू हमें पता चल गए ए और बी के। अब यहाँ आ रहा है 5/14 और यहाँ आ रहा है 4/21 और यहाँ आ रहा है 19/42।
अब हमें क्या करना होगा, सबका डिनोमिनेटर 42 बन रहा है, यस 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3, 21 को हम 2 से करेंगे तो 2/2। तो हमारे पास हमने सबका डिनोमिनेटर क्या बनाया 42, 42, 42, 42 कट किया और हमारे पास क्या न्यू रेशियो बन के आ रहा है 15:8:19। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना होने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। वेरी इजी, सेक्रीफाइस पार्ट हमें गिवन है, सेक्रीफाइस पार्ट हमने ये कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये इसका सेक्रीफाइस था। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 42, 42 कट 15/4 क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो टुडे इन दिस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किए, 3 पार्ट्स डिस्कस किए, 3 केसेस हमारे पास थे, जिसके से मैंने आपको कहा था केस नंबर 2 और 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने लास्ट बॉक्स बना के आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम वर्सेस ऑफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन केस ऑफ सेकंड वो फ्रॉम था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड फ्रॉम गिवन था, वो पार्ट हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या गिवन है, हमें ऑफ गिवन है, तो इसलिए ऑफ जब होता है तो हम मल्टीप्लाई करके पहले पार्ट निकालेंगे, फिर वो यहाँ माइनस करेंगे। और ये जो पार्ट मिलके सी के फेवर में जा रहे थे, इन दोनों को ऐड किया तो सी का न्यू मिल गया। तो जहाँ पर वर्ड ऑफ लिखा आता है तो हम मल्टीप्लाई करना आता है, क्योंकि हमें पूछा है, हमने निकालना पड़ेगा हमें, देन हम वहाँ पर जाके ऐड करेंगे, तब जाके सी का न्यू निकलेगा। तो सबसे पहले बहुत इजी केस था, हमने फ्रॉम और ऑफ को क्लियर किया। तो टुडे इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हमने टोटल कितने केसेस किए, 3 केसेस किए। इन नेक्स्ट वीडियो अगेन वी डू रिमेनिंग 3 केसेस। ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।